हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि रूल्स क्या हैं इमेज को फॉर्म करने के लिए। हमारे पास कुछ रूल थे, वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किए हैं। 3 रूल हमारे कन्वेक्स लेंस के थे, 3 रूल हमारे कनकेव लेंस के थे। ठीक है, अब उन्हीं रूल पे बेस हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे। पहले बात करते कन्वेक्स लेंस की, उसके बाद करेंगे कनकेव लेंस की। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं किस पे है, इन्फिनिटी पे। कहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे रख दिया। ठीक है, तो इन्फिनिटी से क्या आई, हमारा फर्स्ट रूल कह रहा था प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और ये क्या है, ओ ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से इसके लिए ये क्या है, फोकस F1 है, और इतना ही जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है उतना डिस्टेंस F1 से 2F1 के बीच में है। ठीक है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, सेम है। यहाँ से सेम, ऐसे ही इसके लिए क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर से F2 तक, और इतना ही डिस्टेंस कहाँ तक है, 2F2 तक। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूल ये कह रहा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल एक रे आएगी, वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। था ये हमारे पास रूल, क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आई, वो कहाँ से रिफ्रैक्ट होके कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, सेम ऐसे ही एक रे और आई हमारे पास, इंसिडेंट रे है ये, और ये रिफ्रैक्ट होके कहाँ से पास होगी, एफ से, फोकस से पास होगी। ठीक है, अब जहाँ पे रिफ्रैक्ट होके ये दोनों रे मीट करती हैं, यहाँ मीट कर रही है F2 पे, तो जहाँ मीट करती हैं वहीं क्या बनेगी, हमारी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, और जो भी कन्वेक्स लेंस के यूज़ हैं वो साथ साथ लिख रखे हैं, इनको सिर्फ याद करना है, कोई इससे ज़्यादा मैटर नहीं है। यानी कि जो इमेज फॉर्म होती है कन्वेक्स मिरर के द्वारा, जो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा होता है, तो वो उस लेंस को हम यूज़ करते हैं बर्निंग ग्लास में। ठीक है, तो जो F2 पे इमेज बन रही है हमारी, वो कैसी है, उसका साइज कैसा और उसका नेचर कैसा, वो लिखते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमारी इमेज की पोजीशन क्या है, एट F2। इमेज कहाँ बन रही है, जहाँ पे दोनों रे रिफ्रैक्ट होके मीट हो रही हैं, तो दोनों रे रिफ्रैक्ट होके यहीं मीट हो रही हैं, कहाँ पे, F2 पे। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई, एट F2 पे, और उसकी साइज कैसी है, स्मॉल, वेरी स्मॉल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वेरी स्मॉल, और पॉइंट साइज ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और उसका नेचर कैसा होगा, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो लेंस या मिरर से राइट में इमेज फॉर्म होती हैं वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होती हैं, और जो मिरर से लेफ्ट में जो इमेज फॉर्म होती हैं वो हमेशा कैसी फॉर्म होती हैं, बताओ, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर हमारी इमेज का कैसा होगा, ये कहाँ फॉर्म हुई है, राइट में फॉर्म हुई है। राइट में हम प्लस भी लेते हैं और लेफ्ट में हम माइनस लेते हैं। ठीक है, तो राइट में हमारी इमेज फॉर्म हुई है, तो वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F1, यानी कि हम जैसे मिरर के अंदर काम कर रहे थे, वो कौन से मिरर में कर रहे थे, वो कनकेव मिरर में कर रहे थे। 6 पोजीशन थी हमारी ऑब्जेक्ट की अलग अलग जगह पे। ठीक है, वैसे ही हमारी कन्वेक्स लेंस के अंदर 6 पोजीशन होंगी ऑब्जेक्ट की। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, सेकंड हम कहाँ लेके आ रहे हैं, 2F1 के पीछे लेके आए हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे हमने फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, यानी कि कुछ हाइट है उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने कहाँ पे, 2F1 के पीछे। तो हमारा फर्स्ट केस वही रहेगा, क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी। ठीक है, आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, और वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, यानी कि F2 के अंदर से ये पास होके गई है। सेकंड है हमारे पास रूल था ये, क्या, कोई भी इंसिडेंट रे आती है ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्राइक करके, वो क्या हो जाती है, स्ट्रेट चली जाती है। ठीक है, ये रूल थे 2, क्या,
फर्स्ट कहता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई वो रिफ्रैक्ट होके फोकस से चली गई, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, इंसिडेंट रे आई ऑप्टिकल सेंटर से, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती हैं वो स्ट्रेट चली जाती है, ठीक है। तो सेकंड रे हमारी आई ऑप्टिकल सेंटर से और वो क्या चली गई, स्ट्रेट। अब दोनों रिफ्रैक्ट होके रे मीट करेंगे कहीं ना कहीं, तो जहाँ पे मीट कर रही हैं वहाँ से और ये प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी इमेज की डिस्टेंस होती है, ठीक है। यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट रखा था तो हमारी इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ये देखते हैं हम सेकंड पॉइंट पे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड 2f1, ठीक है। क्या पोजीशन हमारी ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड 2f1, ठीक है। हमारी इमेज की पोजीशन क्या आई, ये तो हमारा f2 है, ये हमारा 2f2 है। इमेज हमारी इन दोनों के बीच में ही बन रही है ना, f2 और 2f2 के बीच में फॉर्म हो रही है इमेज, इसलिए हम इमेज की पोजीशन को क्या लिख देंगे, बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2, क्लियर। सेकंड बात हमारी जो साइज है वो कैसी है, इमेज की साइज कैसी है, स्मॉल है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज इतनी है हमारे पास और इसकी इमेज की एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट क्या है, स्मॉल है। तो जो साइज ऑफ इमेज है वो कैसी है, स्मॉल है। और नेचर कैसा होगा, क्योंकि ये इससे लेंस से किस साइड बन रही है, राइट में बन रही है, तो इसका नेचर हमारा कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। थर्ड केस है हमारे पास, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस कहता है ऑब्जेक्ट एट 2f1। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, 2f1 पे रख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा था, फिर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आया, 2f1 के पीछे आया, अब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 के ऊपर है, ठीक है। और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे था तो उसका यूज़ किस में था, केस ऑफ फोटोग्राफिक कैमरा, जो हमारा फ़ोटो खींचने वाला कैमरा होता है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। इस लेंस का उसको एडजस्ट करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे रहेगा तो हमारी इमेज फॉर्म होगी f2 और 2f2 के बीच में, वो फ़ोटो खींचने वाला अपने आप करता है, ठीक है। तो थर्ड केस हमारे पास ऑब्जेक्ट एट 2f1, ऑब्जेक्ट कहाँ पे अब 2f1 पे है, तो ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे होगा तो इसका यूज़ हम किस में करेंगे, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के अंदर करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या था, कोई भी रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है तो वो तो फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। और जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली जाती है, क्लियर। यानी कि कहीं ना कहीं जहाँ मीट हो रहे हैं, कहाँ मीट हो रहे हैं, 2f2 के ऊपर मीट हो रहे हैं, तो इमेज हमारी 2f2 पे फॉर्म करेगी, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट जब हमने 2f1 पे रखा है तो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है 2f2 पे, और जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ की हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। अगर कहीं थोड़ी बहुत छोटी बड़ी दिखते हो ऑब्जेक्ट और इमेज तो इसको आप जब स्केल से बनाएंगे अच्छे से, ये तो रफ डायग्राम है, जब स्केल लेके आप अच्छे से बनाएंगे तो आपका इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, क्लियर। तो हमारा इमेज की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट 2f1, जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 पे है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, एट 2f2, और जो साइज है इमेज का वो कैसा है, सेम एज दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिस साइज का उतने ही साइज की हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, और इसका नेचर कैसा होगा बताओ, लेंस से किधर बन रही है, राइट में, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसे ना याद हो तो राइट से राइट याद कर लेना, रियल, राइट से रियल, यानी कि राइट में बनेगी तो कैसी बनेगी, रियल बनेगी, RR, ठीक है। अब तो क्लियर है, याद हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, 2f1 और f1 के बीच में रखा है, ठीक है।
जब हम ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 पे रखते हैं तो सेम हमारा रूल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी। ये रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होती है। ठीक है, फर्स्ट रूल क्लियर। सेकंड रूल क्या था, जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होके स्ट्रेट चली जाती है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी। दोनों रे रिफ्रैक्ट होके कहीं ना कहीं मीट होंगे। ठीक है, जहाँ मीट होंगे वहाँ हमारी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, और ये मीट कहाँ हो रहे हैं, 2F2 पे, 2F2 पे नहीं होंगे। जब हमारा 2F1 पे इमेज ऑब्जेक्ट रखा था तो हमारी 2F2 पे इमेज फॉर्म हो रही थी। ठीक है, अब हमने थोड़ा 2F1 के आगे चले तो हमारी इमेज 2F2 के पीछे बनेगी। तो ये वाली साइड से और ये वाली साइड से पता चल रहा है यहाँ कहीं हमारा क्या है, 2F2 है, और इसके पीछे क्या हो रही है, हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये साइज और ये साइज इक्वल है, यानी कि कहीं हमारी इमेज फॉर्म हो रही है 2F2 के पीछे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस किया है, बिटवीन F1 एंड 2F1। इमेज की जो हमारी पोजीशन आ रही है वो क्या आ रही है, बियॉन्ड 2F2, और जो साइज है हमारी इमेज की वो कैसी है, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, इनलार्ज है। ठीक है, कैसी है, इनलार्ज्ड है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा है किसकी हाइट, इमेज की। ठीक है, तो वो कैसी होगी, इनलार्ज होगी। और इसका नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड क्यों होगा, क्योंकि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, राइट में फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, क्लियर हो गया होगा शायद। फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या कहता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, और इसका यूज़ हम किस में करते हैं, यूज़ हम करते हैं ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के अंदर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट एट F1। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, F1 पे। पहले 2F1 और F1 के बीच में था, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच चुका है, F1 पे पहुँच चुका है। ठीक है, और इसका यूज़ हम जो सर्च लाइट होते हैं उनके अंदर करते हैं। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट को हम F1 पे रखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गई, वो कहाँ से पास होगी, F2 से पास होगी। दूसरी रे हमारी कहाँ से गई, ऑप्टिकल सेंटर से गई, वो कैसे जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। तो ये तो कहीं भी मीट नहीं हो रही हैं दोनों रे। ठीक है, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, कहीं इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। ठीक है, हमारा फिफ्थ पॉइंट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, एट F1। एट F1 पे तो इमेज कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो साइज, इमेज की साइज कैसी होगी, बहुत आगे जाके बनेगी, तो हाईली इनलार्ज। हमारे लिए तो इन्फिनिटी पे जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, हाईली इनलार्ज ही होगी। और इसका नेचर कैसा होगा, हाईली इनलार्ज का नेचर कैसा होगा, बन तो राइट में ही रही है, चाहे कहीं भी जाके बने राइट में बन रही है, तो इसका नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर है फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ देखिए क्या कहता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने, बिटवीन O एंड F1, यानी कि जो ऑप्टिकल सेंटर है और F1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। ठीक है, और ये किस में यूज़ होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में इसका यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब हमने ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच रखा है, ये हमारा F1 है, यहाँ पे मान लो हमारा F1 है। ठीक है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या होगा, फर्स्ट केस क्या कहता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी उसके पैरेलल रे जाएगी और वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, यानी कि F2 से पास करेगी। ठीक है, सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड रूल ये कहता है जो इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, वो कहीं भी
रिफ्रैक्ट या फिर किसी भी साइड मतलब डाइवर्ट नहीं होगी। वो कैसी होगी, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है, रिफ्रैक्ट होके। उसके बाद हमारी यहाँ इधर कहीं भी इमेज फॉर्म नहीं होगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये पीछे की साइड कहीं मीट हो रहे हैं, दोनों रे हमें ये लगेगा पीछे की साइड कहीं जाके मीट हो रही हैं, ठीक है। तो जहाँ भी मीट करेंगी पीछे वहीं हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। देखिए 6 पॉइंट अच्छे से देख लेना, क्या कहता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने कहाँ रखी, बिटवीन O एंड F1 यहाँ पे रखी है, ठीक है। तो जो हमारी इमेज की पोजीशन है वो क्या आएगी, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी, वो फोकस से पास हो जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी, लेकिन कहीं भी मीट नहीं होंगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये पीछे कहीं मीट कर रही हैं। जहाँ मीट करेंगी वहाँ हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो जो इमेज की पोजीशन आएगी वो किस साइड आएगी, सेम साइड ऑफ द लेंस, जिस साइड लेंस होगा उसी साइड इसकी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। थर्ड है साइज ऑफ इमेज इन लार्ज, बड़ी बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ इमेज का नेचर कैसा होगा, सोच के बताना। किधर बन रही है, लेंस से लेफ्ट में बन रही है, लेफ्ट में बनेगी तो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सिर्फ यही एक केस है जिसमें इमेज का नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होता है, और कहाँ पहुँच जाओ, सीधे पहुँच जाओ कनकेव मिरर में, वहाँ पे सिर्फ यही 6th एक केस था जिसके अंदर नेचर ऑफ इमेज था हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना, अपोजिट दोनों। इसलिए इनको अच्छे से बहुत बार कर करके देखोगे जब जाके आपको आएंगी चीज़ें, ठीक है। और कंफ्यूज हो जाओगे तो इनको दोबारा कंपेयर करके देखो एक दूसरे को, जब जाके क्लियर होगा, ठीक है। ये थी हमारी 6 इमेज की पोजीशन। कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। अब हम इमेज फॉर्म कर लेते हैं किसके अंदर, कनकेव लेंस के अंदर। तो सबसे पहले देखिए हमें पहचान करनी है किसकी, कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर है, F1 है, फोकस है, ये 2 F1 है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट कहता है ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखिए प्रिंसिपल एक्सिस पे, किस किस के बीच में, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, एनीवेयर, ठीक है। और इसका यूज़ हम किस में करते हैं, करेक्टिंग मायोपिक आई, उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया यहाँ पे इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी, तो फर्स्ट रूल ये कहता था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी, ठीक है, और वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, यानी कि स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। एक केस था हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये पीछे की साइड कहीं आके F1 पे मीट हो रही है, अपीयर टू मीट F1, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो स्ट्रेट गई और हमें लगा कि F1 पे आके पीछे F1 पे आ रही है, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों रे मीट हुई हैं रिफ्रैक्ट होने के बाद वहाँ हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी, हो गया, ठीक है। A', B' क्या हुआ, हमारी इमेज की पोजीशन है, क्लियर है इतनी बात। यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी प्लेस किया, हमारी रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये क्या होगी, स्प्लिट होगी। यहाँ से हमारी ऑप्टिकल सेंटर से गई और वो स्ट्रेट चली गई। अब हमारी जो पहली रे थी वो हमें लगेगा F1 पे आई है, फोकस से पास हो रही है, हमें ऐसा लगा। और तो जो ऑप्टिकल सेंटर से रे गई है
वो दोनों कहाँ मीट हो रही हैं, वहीं पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और जो इमेज की पोजीशन आई है वो कहाँ आई है, बिटवीन F1 एंड O। ठीक है, और जो इसकी साइज होगी वो कैसी होगी, स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और इसका नेचर कैसा होगा, नेचर बताओ। लेफ्ट में इमेज फॉर्म हो रही है, तो लेफ्ट में जब इमेज फॉर्म होती है तो उसका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, फर्स्ट केस क्लियर। सेकंड केस देखिए क्या कहता है। सेकंड केस ये कहता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ कहीं प्लेस किया है इन्फिनिटी पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो ये किस में यूज़ करते हैं हम, इसमें इसको गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट केस क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई और ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी यानी कि स्प्लिट होगी। ठीक है, सेकंड केस था हमारा, सेकंड क्या, फर्स्ट ही रूल है, दूसरी इंसिडेंट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी क्या होगी, डाइवर्ज होगी यानी कि स्प्लिट होगी। लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये कहाँ पे F1 से पास हो रही है, दूसरी रे भी जो थी वो F1 से पास हो रही है, दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, F1 पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ क्या होगी, हमारी इमेज फॉर्म होगी। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी। अब जो इमेज की पोजीशन आई वो कहाँ आई, एट F1। और साइज ऑफ इमेज क्या है, पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटी सी इमेज, वेरी स्मॉल भी बोल सकते हैं, यानी कि बिल्कुल पॉइंट साइज ये दिख रहा है हमारा F1 पे, F1 कोई पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो पॉइंट साइज इमेज बन रही है हमारी। ठीक है, और इसका नेचर कैसा होगा, किधर बन रही है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, हमारी नेचर कैसा हो गया इमेज का, जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे प्लेस किया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर, यानी कि हमने 6 पोजीशन अलग अलग ऑब्जेक्ट की रखी हैं कन्वेक्स लेंस के अंदर, और 2 पोजीशन है हमारी किसमें, कनकेव लेंस के अंदर। ठीक है, तो 6 ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग प्लेस करके बार बार इसको क्या करेंगे, खुद से करके देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उनकी इमेजेस ठीक आ रही हैं, बन रही हैं, वो बना के देखेंगे। और कनकेव लेंस के भी जो 2 इमेज फॉर्म किए हमने, उनका ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ये सब कुछ देखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।